हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ रेक एंगल। तो हम लोग समझ चुके थे रेक एंगल क्या होता है, टूल सिग्नेचर क्या होता है, और उसके बाद जो है कि हम लोग बहुत सारे फार्मूले ड्राइव किए थे। तो आज हम लोग समझेंगे इफ़ेक्ट ऑफ रेक एंगल। और उससे पहले हम लोग समझ चुके थे ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग, बीच में डिफरेंस हम लोग देख चुके थे, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है कि आपको पूछा जाता है। उसके बाद आपका चीफ फॉर्मेशन जो है कि पूछा जाता है, वो हम लोग देख चुके थे। उसके बाद और एक टॉपिक है जो कि आपका जो है कि टूल में जो डिफेक्ट होता है वो भी पूछा जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। और ये भी जो है कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ रेक एंगल। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक टूल लाइफ पे जो है कि हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि टूल लाइफ वी टी का पावर एन के बेसिस पे जो है कि हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद में एक न्यू न्यूमेरिकल जो है कि मैंने यहाँ पे पिकअप किया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना कुछ देखेंगे। उसके बाद जो है कि इसके बाद जो जो नया टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे, हो सकता है आपका जो है कि मेटल कास्टिंग पे जो है कि कास्टिंग का जो आपका जो है कि कुछ वो हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे, जिसमें आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है कास्टिंग से, गेटिंग सिस्टम और कास्टिंग का टाइप पे भी आपको जो है कि एक न्यूमेरिकल है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग समझते हैं रेक एंगल। सबसे पहले रेक एंगल क्या होता है उसका डिफिनीशन हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि रेक एंगल को हम लोग समझ चुके थे। तो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग रेक एंगल समझते हैं। तो रेक एंगल क्या है? इंक्लाइनेशन ऑफ रेक फेस। ये जो मेरा फेस होता है रेक फेस टूल का, ये जो मेरा टूल का जो फेस होता है रेक फेस, और इंक्लाइनेशन ऑफ रेक फेस मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए इमेजिनरी हॉरिजेंटल प्लेन। ये जो हॉरिजेंटल प्लेन यहाँ पे अगर हम लोग पास करेंगे, इस तरह का अगर हॉरिजेंटल प्लेन यहाँ पे रख देंगे, पासिंग थ्रू द टिप ऑफ टूल एंड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ टूल। अगर हम लोग यहाँ पे एक प्लेन रखेंगे, इमेजिनरी प्लेन, और इस प्लेन के साथ अगर हम लोग इंक्लाइनेशन देखेंगे, तो इसी को हम लोग जो है कि अल्फ़ा बोलते हैं, जिसको हम लोग रेक एंगल हम लोग बोलते हैं। तो रेक एंगल का इफेक्ट क्या होता है टूल पे? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पॉजिटिव रेक एंगल। तो पॉजिटिव रेक एंगल हम लोग किसको बोलते हैं? तो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे जीरो लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे जीरो लाइन। तो जैसे जैसे इधर हम लोग इधर की ओर जाएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगा। ये आपका जो है कि पॉजिटिव रेक एंगल हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका अगर 6 डिग्री है, अगर हम लोग ये वाला इंक्रीज कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे ये रेक एंगल इंक्रीज हो गया, ये आपका 10 डिग्री। तो रेक एंगल जो है कि आपका वेरी करता है, आपका 12 डिग्री टू 20 डिग्री। ये आपको जो है कि याद रखना है रेक एंगल। पॉजिटिव रेक एंगल जो है कि आपका कटिंग फोर्स, वर्क डन, पावर कंजम्पशन, ये सब जो है कि आपका डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम लोग रेक एंगल बढ़ाएंगे, तो जो है कि आपका जो वर्क डन है और पावर कंजम्पशन है, ये सब आपका डिक्रीज होगा। ये जैसे जैसे हम लोग इसको बढ़ाएंगे, रेक एंगल को हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे, वो क्या हो जाएगा, आपका पावर कंजम्पशन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जैसे जैसे आपका रेक एंगल ये वाला बढ़ेगा, ये वाला रेक एंगल, इसको हम लोग रेक एंगल बोल रहे हैं, अभी हम लोग देख चुके। तो इस रेक एंगल को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, क्या होगा, ये टूल का जो अगर नोज रेडियस और शार्पनेस अगर हम लोग देखा जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो टूल नो तो ये जो है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ये आपका जो है कि वीकनेस भी बढ़ता जाएगा। और उसके बाद है कि आपका इसमें जो है कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, टूल नोज रेडियस बढ़ेगा, नोज, तो वो आपको शार्पनेस भी जो है कि सरफेस फिनिशिंग भी इंक्रीज करेगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जो है कि मेरा टूल जो है कि आपका वियर एंड टीयर का भी चांसेस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देन पॉजिटिव रेक एंगल रिकमेंडेड टू यूज फॉर मशीनिंग ऑफ डक्टाइल एंड सॉफ्ट मटेरियल। तो जो पॉजिटिव रेक एंगल जो हम लोग जो यूज करते हैं जनरली, हम लोग सॉफ्ट मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है। और ये जो है कि कंटिन्यूअस कटिंग ऑपरेशन जो है कि आपको ये प्रीफर करता है, और जो है कि आपका सरफेस फिनिशिंग भी जो है कि आपका हाई रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें नेगेटिव रेक एंगल। नेगेटिव रेक एंगल हम लोग किसको बोलेंगे? जैसे ये आपका जो है कि जैसे हम लोग बोलेंगे कि ये आपका रेक फेस है, तो ये रेक एंगल है, ठीक है। और ये आपका रेक फेस है, तो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे जीरो रेक एंगल। ये जो है कि आपका जीरो रेक एंगल।
और ये जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे उसको नेगेटिव रेक एंगल। ये इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल। तो जनरली हम लोग नेगेटिव रेक एंगल हम लोग किस पे हम लोग प्रीफर करते हैं? जो कि मेरा हार्ड मटेरियल के केस में जो है कि आपका कट करने के लिए हम लोग नेगेटिव रेक एंगल का यूज करते हैं, मशीनिंग ऑफ हार्ड मटेरियल। ठीक है। इंटरप्ट कटिंग ऑपरेशन, इसमें जो है कि कटिंग ऑपरेशन जो है कि आपका फ्लक्चुएशन और जो है कि आपका डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो जनरली आपको जो है कि देखिए वैल्यू ऑफ रेक एंगल जो है कि आपका यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 20 डिग्री टू 12 डिग्री टू 20 डिग्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है आपका PSUs में। ठीक है। और ये भी पूछा गया है कि ये आपका जीरो जीरो रेक एंगल जो है कि हम लोग किसको बोलते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल किसको बोलते हैं, और नेगेटिव रेक एंगल। ये रेक एंगल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सरफेस फिनिश पे क्या होगा। ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस फिनिश ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। और ये आपको जो है कि पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव रेक एंगल है, ये जो नेगेटिव रेक एंगल है ऑब्वियसली ये क्या होगा, फोर्स इंक्रीज करेगा, पावर कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, ये सब सारा जो है कि इंक्रीज करेगा। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सरफेस फिनिश विल बी पुअर। तो ये जो है कि इफेक्ट ऑफ रेक एंगल है। तो इसके बाद जो है कि हम लोग एक न्यूमेरिकल मैंने पिकअप किया है, जो कि आपका ऑर्थोगोनल कटिंग पे जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग देख चुके हैं जितने भी फार्मूले और थ्योरी। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग फार्मूले को हम लोग रिकॉल करते हैं। तो पहला जो हम लोग फार्मूला देखे थे R इजकल टू, जिसको हम लोग चिप थिकनेस रेशियो बोलते हैं, T1/T2, है ना। ये आपका जो है कि अनकट अपन कट। ठीक है। और इसी का जो है कि आपका एक फार्मूला था, ये आपका साइन साइन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है। तो ये इसको आपने याद करना है इसको, ये काफ़ी जो है कि इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, R इजकल टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक फार्मूला देखे थे, टेन थीटा इजकल टू आर कॉस अल्फा 1 माइनस आर साइन अल्फा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग थीटा, ये आपका शेयर प्लेन फाइंड करने का आपका एक इक्वेशन है। उसके बाद हम लोग देखे थे म्यू इजकल टू F/n, और इसी को हम लोग लिखते हैं टेन टॉ फ्रिक्शन एंगल। ठीक है। और इसी F/n को जो है कि हम लोग लिखते हैं FC। ये हम फार्मूला हम याद करने के लिए बताए थे FC और FT में। तो इस तरह से आपको लिख लेना है FC माइनस FT। ठीक है। ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये आपका साइन अल्फा, यहाँ पे आपको जो है कि कॉस अल्फा, साइन के बाद कॉस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा। ये आपका रिवर्स, ये पहले साइन है उसके बाद कॉस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस और साइन है, यहाँ पे कॉस और साइन है, रिवर्स हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस हम लोग, ये आपको याद करने के लिए मैंने बताया। तो यहाँ पे उसके बाद आपका मार्चेंट और अर्चेंट एंगल का आपका एक डेरिवेशन था, थीटा का रिलेशन था 2 थीटा प्लस फ्रिक्शन एंगल माइनस अल्फा नॉट, ये आपका जो है कि देखेंगे ये माइनस है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रिलेशन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद मैंने एक बताया था आपको जो है कि शेयर स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है। तो जो है कि एनर्जी, ये जो है कि आपका कॉट थीटा प्लस टेन थीटा माइनस अल्फ़ा, थीटा माइनस अल्फ़ा, ये जो है कि आपका काफ़ी इतना तक आपका जो है कि न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है, आपको बार बार पढ़ना है तभी याद रहेगा। उसके बाद अगला जो डेरिवेशन था आपका एफ एस, ये आपका एक यहाँ से डेरिवेशन था, एक एफ एस और शेयर फोर्स और एफ एन का। ठीक है। ये आपका शेयर फोर्स और ये आपका नॉर्मल फोर्स। तो आपको इसी इक्वेशन से मैंने बताया हुआ था कि ये इसी इक्वेशन से जो है कि आपको एफ एस और एफ एन को हम लोग कैसे याद रखेंगे। ये देखिए एन है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एफ एन का जो फार्मूला होगा ये वाला होगा, और ये जो एफ एस का फार्मूला होगा ये वाला होगा। लेकिन डिफरेंट क्या है, क्या अलग है, यहाँ पे जो है कि जो एफ एस होगा, ये एफ एस जो है कि यहाँ पे देखिए एफ सी कॉस थीटा, ये अल्फा के जगह पे क्या हो जाएगा थीटा, शेयर प्लेन, है ना। ये आपका अल्फा क्या है, रेक एंगल,
यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस जगह पे, एफ एस इजकल टू एफ सी कॉस थीटा, ये नीचे ये रिवर्स हो जाएगा, ये एरो मैंने दिखाया, कॉस थीटा माइनस एफ टी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद एफ एन इजकल टू एफ सी साइन थीटा प्लस एफ टी कॉस थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो कि मैंने समझा कि इसको फिर से एक बार रिकॉल कर दिया जाए कि कैसे याद किया जाए और किस तरह से जो है कि हम लोग इसको रेगुलर प्रैक्टिस के बाद, इसके बाद एक टेलर्स इक्वेशन है, टू लाइफ इक्वेशन, जो कि आपका है भी टी का पावर एन इजकल टू कांस्टेंट सी। इसको भी आपको याद रखना है, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 53 है, इसी के बेस्ड पे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को 52 नंबर को। इन ऑर्थोगोनल कटिंग टेस्ट माइल्ड स्टील द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड, ठीक है। जो है कि आपका ये कुछ डाटा जो है कि आपको गिवन है, जो कि आपको यहाँ पे आपको कटिंग स्पीड आपको जो है कि दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ कट जो है कि आपका जिसको हम लोग डी बोलते हैं, और डेप्थ ऑफ कट जिसको हम लोग T1 भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रेक एंगल आपका जो है कि अल्फा गिवन है, चिप थिकनेस जो है कि आप चिप का थिकनेस जो है कि आपको T2 दिया हुआ है, कटिंग फोर्स FC दिया हुआ है, थ्रस्ट फोर्स आपका FT दिया हुआ है। यूजिंग मार्चेंट एनालिसिस द फ्रिक्शन एंगल हम लोग किसको बोलते हैं, टॉ एंगल ड्यूरिंग द मशीनिंग विल बी, ये जो है कि आपको क्या फाइंड करना है, शेयर स्ट्रेस टॉ, ठीक है। तो टॉ को जो है कि आपको फाइंड करना है। तो इसमें जो है कि टॉ का फार्मूला जो है कि हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग एक यहाँ हम इसको जस्ट हम लोग हिंट कर दे रहे हैं, आपको सॉल्व करना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला मैंने लिखा था यहाँ पे, म्यू इजकल टू दिस, है ना, म्यू इजकल टू एफ बाई एन 10 टॉ। यहाँ पे देखिए टॉ का जो आपको फार्मूला है, यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एफ बाई एन। तो हम लोग एफ एन का एफ बाई एन इजकल टू एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा। ये आपका एफ सी और एफ टी दोनों गिवन है, अल्फा आपको जो है कि 5 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, सारा गिवन है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, म्यू फाइंड करेंगे, और यहाँ से जो है कि म्यू फाइंड करने के बाद म्यू का वैल्यू कुछ आ जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो म्यू इजकल टू 10 टॉ, है ना, ये आपको म्यू है, म्यू का वैल्यू कुछ आएगा। तो यहाँ से हम लोग टॉ जो है कि आपका फ्रिक्शन एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं 10 इनवर्स दिस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन समझ गए, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। अगर आप रेगुलर मेरे चैनल पे जुड़ना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैं गेट अभी जो है कि नेक्स्ट जो है कि आपका टारगेट है गेट का, आपको जो है कि अगस्त में आपको जो है कि 25 अगस्त के आसपास जो है कि आपका नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप होगा। तो उसी को मैं लेके टारगेट अभी कर रहा हूँ, गेट और में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन सा पढ़ना चाहिए। तो जो आपको मैंने ये मेटल कटिंग उठाया है, ये जो आपको 10 नंबर जो है कि इस टॉपिक से आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इन मशीनिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द कटिंग स्पीड रिड्यूस द टूल लाइफ टू 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ड्यूरिंग द कटिंग स्पीड, ठीक है, रिड्यूस द टूल लाइफ ऑफ 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। द एक्सपोनेंट n ऑफ टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन, ठीक है, आपको n का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द टेलर्स सीरीज इक्वेशन वी टी का पावर n, आप अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए वी टी का पावर n जो है कि आपका गिवन है। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ एक बार, इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है कि n फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस जगह पे, वी टी का पावर n इजकल टू सी, ये इक्वेशन है, पहला इक्वेशन।
उसके बाद व्हेन द कटिंग स्पीड इज डबल एंड टूल लाइफ रिड्यूस टू 1/8। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, डबलिंग द कटिंग स्पीड, दैट मीन्स ये मेरा इनिशियल था, लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन में भी इजकल टू क्या हो जाएगा, 2b, और ये जो मेरा नेक्स्ट इक्वेशन में जो t होगा वो क्या हो जाएगा, 1/8 ऑफ t। ठीक है, ये अगर हम लोग सेकेंड केस का बात करें तो सेकेंड केस के लिए आपका क्या हो जाएगा, 2b, टी के पे हम लोग क्या पर पुट करेंगे, t/8 का पावर n इजकल टू c। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया फ्रॉम टेलर्स इक्वेशन। तो हम लोग क्या कर दिए, v t का पावर n इजकल टू c। ये अगर हम लोग बात करें, ये पहला इक्वेशन में पहला कंडीशन में ओरिजिनल में ये था, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, v2 को मैंने डबल कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, टूल लाइफ जो है कि 1/8 रिड्यूस हो गया। मैंने क्या किया, वेलोसिटी को डबल कर दिया, जिसके कारण जो है कि टूल लाइफ जो है कि 1/8 डिक्रीज हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये आपका सी है, इसको इक्वेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2v t/8 का पावर n इजकल टू v/t/n। ठीक है, दोनों को मैंने इक्वेट कर लिया, तो यहाँ से इक्वेशन आ गया 2v t का पावर n 8 का पावर n v/t का पावर n। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे, ये भी मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 का पावर n, और ये क्या हो जाएगा, ये t का पावर n इधर बचेगा, और इधर क्या होगा, 2tn। ठीक है, ये tn। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें 1/8 का पावर n इजकल टू t/2t का पावर n। तो ये t कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको इक्वेट करके अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 3n इजकल टू 1/2 का पावर n। अब ये बेस सेम है तो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेट कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे n इजकल टू 1/3। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है कि सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में हम लोग आई थिंक जो है कि एक जो है कि मेटल कास्टिंग पे मैं एक न्यूमेरिकल है, गेटिंग सिस्टम, जो गेट में भी पूछाया था, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछाया था, मैं उसको टारगेट करूँगा। तो उसके लिए आपको बने रहना है मेरे चैनल पे, और इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है कि बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।